अभी मैं पहुंचा हूं रेवाड़ी के सेक्टर 26 के अंदर, जहां पर आपको गैलेक्सी होम के अंदर लेके आया हूं और यहां पर फ्लैट अवेलेबल हैं सेल के लिए। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये लोकेशन बनती है इस तरफ। मेरे पीछे आपको BMG की जो बिल्डिंग है वो देखने को मिल जाएंगी। इस तरफ आपको देखेंगे वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो मनचंदा की हो गई है, और पूरा इस तरफ से जो मेरे राइट साइड में देखेंगे वहाँ से इसका एंट्री के लिए गेट हो गया है। पूरे 9 मीटर के चौड़े चौड़े रोड हैं और दीनदयाल आवास योजना के तहत स्टैंडर्ड से ये बसाए गए हैं। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की बात की जाए तो स्ट्रीट लाइट देखो लगी हुई है और पूरी वायरिंग है अंदर से लगी हुई है। बिजली पानी की सारी सुविधा यहाँ पर है। जो लोग जॉब करते हैं वो किराए के मकान में रहते हैं, चाहे रेवाड़ी के हो, धारवेड़ा के हो, भिवाड़ी के हो, मानेसर में जॉब करते हो, या फिर यहाँ इस तरफ नीमराना में, टप्पूकड़ा में कहीं नौकरी करते हो, किराए पे रहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये फ्लैट खरीद के आप इस पर लोन भी करवा सकते हैं। और किस्त भरने की बजाय आप अपने बैंक लोन की किस्त भरें ताकि एक समय के बाद ये मकान आपका खुद का हो जाए। ये जो गैलेक्सी होम है यहाँ का सबसे सस्ते रेट का फ्लैट यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है सस्ता है तो इसकी क्वालिटी ख़राब होगी। इसकी क्वालिटी सबसे आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। आप आए यहाँ विजिट करके देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। ये स्पेस पूरा पार्किंग का हो गया है। यहाँ पर आराम से 4 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी। 2 फ्लैट यहाँ पर बिक चुके हैं, तो यहाँ पर ये लोग रहते भी हैं। अंदर चल के आप देखेंगे पीछे के एरिया है, यहाँ पर ये देखो ये कॉमन एरिया हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे टैप वैप सब लगी हुई है, और ये स्पेस ही पूरा इस तरफ खुला छोड़ा गया है। ये पूरा इतना स्पेस ये आपका खुला होता है। 149 गज के अंदर बना हुआ फ्लैट है, और इस फ्लैट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अंदर चल के दिखाता हूँ। इस तरफ लिफ्ट भी लगी हुई है और ये सीढ़ियाँ हो गई है। लिफ्ट की बात की जाए तो लिफ्ट के अंदर ये ग्लास वाली लिफ्ट है, ताकि अंदर से अगर कोई दिक्कत भी हो जाए, ये लिफ्ट किसी कारणवश रुक भी जाती है तो अंदर जो बंदा रुका होता है वो परेशान ना हो, क्योंकि जब लिफ्ट पूरी पैक हो जाती है तो थोड़ी परेशानी महसूस होती है। तो ये ग्लास लगा हुआ है, आराम से आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो इस फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं। इसमें ईस्ट की तरफ इसका एंट्रेंस हो गया है। यहाँ से आप देखेंगे ये मेरा लिविंग एरिया के अंदर मैंने एंट्री कर ली है, और यहाँ पर स्क्रीन भी लगी हुई है, और ये पर आपको सोफ़ा भी दिखाई देगा। ये सोफ़ा भी लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छी आप देखेंगे पूरी फॉल सीलिंग वगैरह डिजाइन काफ़ी अच्छी करके बना रखी है। ये पूरा एरिया आप देखेंगे कितना बड़ा है। इसके साथ में एक बेडरूम इस तरफ हो गया है और एक बेडरूम हो गया इसके साथ में, मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में हो गए हैं। इस तरफ ये किचन का एरिया हो गया है, और यहाँ पर 2 वॉशरूम हैं जो यहाँ पर दोनों यहीं पर बने हुए हैं। लिविंग एरिया के वॉशरूम की बात की जाए तो वो भी यहीं से यूज़ कर सकते हैं, और इस बेडरूम के अंदर जो लोग रहेंगे वो भी इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये बेडरूम है, उस बेडरूम के आप देखेंगे साथ में वहाँ पर वॉशरूम लगा हुआ है, तो उसकी एंट्री भी वहीं से है। उस तरफ बालकनी हो गई है, इस साइड बालकनी हो गई है। मैं अभी किचन के अंदर चलता हूँ। ये किचन का एरिया आप देखेंगे, ये किचन हो गई है, ये पूरी किचन हो गई है, किचन एरिया। यहाँ आप देखेंगे ये पूरी इसके वेंटिलेशन के लिए एक ग्लास भी लगा हुआ है, और साथ में जाली की खिड़की भी है, तो दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ आप देखेंगे इसके जो बेडरूम हो गया, ये बेडरूम के अंदर घुसते ही एक डबल बेड हो गया है। पूरा आपका ये जो अलमीरा कहेंगे या इसको वार्डरोब कहेंगे पूरा का पूरा, इसके अंदर पत्थर यूज कर रखे हैं। पत्थर लगा के फिर इसको मजबूती दी गई है। सामने जो गेट है ये लकड़ी का बना हुआ है, ये स्लाइड वाले इसके गेट है। इसके ऊपर भी सामान आप रख सकते हैं, यहाँ दोनों जगह पे। अब यहाँ पे AC वेसी की पूरी फिटिंग है। AC नहीं लगा हुआ है, लेकिन पंखे लगे हुए हैं, पर्दे वर्दे सब कुछ यहाँ आप देखेंगे सब कुछ लगा हुआ है। इसका पूरा देखेंगे यहाँ पर ये पूरा जो है दीवार, इसके अंदर ग्लास लगा के पूरी एक अलग से वेंटिलेशन के लिए कह सकते हैं या फिर रोशनी के लिए कह सकते हैं, पूरा अच्छा व्यू इसके अंदर बनता है। जाली के गेट और सेम वैसे ही इसके अंदर ग्लास के गेट लगे हुए हैं। यहाँ इस बालकनी के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा बालकनी एरिया हो गया है, और यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। ये पूरा स्पेस ऐसा बनता है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे बेडरूम के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे वापस से लिविंग एरिया के अंदर एंट्री करने के बाद इसका जो वॉशरूम है, इसका ये एंट्री इस तरफ से हो गई है। पूरा स्पेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, शावर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये आपकी सिंक हो गई है, इस तरफ आपकी ये टॉयलेट सीट हो गई है। इस तरफ इस बेडरूम के अंदर जब एंट्री करते हैं तो ये बेडरूम के अंदर डबल बेड लगा हुआ है। ऊपर आपको फैन देखने को मिलेगा, और ये एक पूरा वार्डरोब एरिया हो गया, ये हो गया है, जिसके अंदर एक मिरर भी लगा हुआ है। यहाँ इसकी AC की फिटिंग के लिए ये छोड़ रखा है, और यहाँ इसका वॉशरूम हो गया, ये वॉशरूम का हो गया, और साथ में ये आपके बालकनी के लिए हो गया है। 2 टैप भी आपको लगी हुई दिख जाएंगी, 2 टैप लगी हुई हैं। तो ये पूरा बैक साइड का व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। सारे घर वर जो बने हैं वो आपको पूरे दिख जाएंगे,
और एक ये एंट्री यहाँ पर गैलेक्सी होम के इस तरफ से है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत स्पीड ही चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं और इसको यहाँ पर जो लोग बना रखे हैं बिल्डर फ्लैट वो बिक भी रहे हैं। यहाँ हमारे पास में 2 फ्लैट अवेलेबल हैं, एक सेमी फर्निश्ड है और एक सिंपल है जिसके अंदर फर्नीचर नहीं लगा हुआ है। अभी दूसरी मंजिल पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये सेम लिविंग एरिया हो गया है। इस तरफ पूरा स्पेस ये आपको दिखाई देगा। ऊपर से इसकी जो ऊपर का एरिया देखेंगे आप, कुछ अलग तरीके का अलग डिजाइन से बना रखा है। यहाँ पर सेम वैसे ही एक बेडरूम इस तरफ हो गया है और एक बेडरूम हो गया मेरे राइट साइड में इस तरफ। वही किचन का एरिया वैसे ही बना हुआ है। सेम 2 वॉशरूम यहाँ पर बने हुए हैं, एक बालकनी इस तरफ हो गई है और एक बालकनी हो गई है इस तरफ। यहाँ किचन आप देखेंगे तो आपको इस तरह की किचन देखने को मिलेगी, पूरा एरिया इस तरह से। ये रेडी टू सेल है। सेम इसके अंदर यहाँ ग्लास लगा हुआ है, एक जाली लगी हुई है तो ग्लास भी रख सकते हैं, वाले की खिड़की भी आपकी हो गई है। यहाँ आप देखेंगे इस जब बेडरूम के अंदर एंट्री करते हैं तो बेडरूम के सेम वैसे ये वार्डरोब एरिया हो गया है जिसके अंदर काफ़ी स्पेस है और आप पूरा सामान इसके अंदर रख सकते हैं। इसका जो एसी का है यहाँ पर आप देखेंगे ये एसी के लिए छोड़ रखा है और दूसरा ये पूरा ओपन, एक पूरी दीवार ही समझो कि ओपन है तो व्यू वगैरह अच्छा बनता है। यहाँ से लाइटिंग भी आ सकती है और इसको खोल के आप इसके अंदर वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। तो जाली का गेट भी लगा हुआ है और साथ में आपका शीशे का गेट भी लगा हुआ है। पूरा सेम वैसे बालकनी एरिया गया है, ये बालकनी लगी हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे ये रेलिंग जो लगी हुई है ऊपर स्टील की है, नीचे इसके अंदर ग्लास लगा हुआ है, उस तरफ एक टैप भी लगी हुई है। तो अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ जहाँ पर आपको दूसरा ये बेडरूम देखने को मिलेगा। लिविंग एरिया से यहीं से एंट्री करते हुए ये वॉशरूम इससे अटैच है तो इस बेडरूम के लोग भी और यहाँ पर जो लिविंग एरिया के अंदर जो लोग आए हैं वो भी इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। पूरा स्पेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सेम वैसे ही इसके अंदर भी शावर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, एक सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच वगैरह हो गए हैं। तो स्पेस आपको पूरा महसूस होगा कि काफ़ी स्पेस के साथ में बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसको कंजेस्टेड हो। और यहाँ आप देखेंगे जब इस बेडरूम के अंदर एंट्री करते हैं तो सेम हूबहू वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये वार्डरोब एरिया हो गया है और यहाँ पर हो गया है इसका एसी के लिए छोड़ रखा है और दूसरा यहाँ पर एक खिड़की हो गई है जिसके अंदर से आप इसको जाली का और ग्लास का सेम गेट लगा हुआ है जिसके अंदर अच्छी खासी रोशनी भी आती है। यहाँ पर ये वॉशरूम एरिया हो गया है जो सेम साइज का है जिसको 1/2 करके डिवाइड कर रखा है। ये हो गया इसका बालकनी एरिया। इस तरफ आप देखेंगे बालकनी के अंदर ये ग्रिल लगी हुई है और काफ़ी अच्छी सुंदर स्टील की ग्रिल लगी हुई है। ये बैक साइड का एरिया पूरा इस तरह का बनता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे कस्टमर केयर के नंबर है, बात करके आप इसके बारे में और डिटेल ही जानकारी ले सकते हैं। आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं और आप इसको खरीद के अपनी अच्छे रेंट को बचा भी सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप इसको खरीद लें और उसके बाद अपना लोन जो भी करवाना चाहे लोन भी हो जाएगा और सारी फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। रियल वैल्यू एसोसिएट चाहते हैं कि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी एक वाजिब रेट के अंदर मिले। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी रेवाड़ी में अगर खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।